हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। पंत जी को मैंने उनके संग्रहालय तक क्लियर किया था। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कल की क्लास आप लोगों की कैसी लगी। और यहाँ से आप लोगों को प्रश्न, पंत जी से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। जहाँ तक मैंने कल पढ़ाया, आप लोगों को पता होगा, जहाँ तक मैंने आप लोगों को कल क्लियर कराया था, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उनका जीवन परिचय, उनका संग्रहालय कहाँ पर है, कहाँ क्या है, सब कुछ वो आप लोग पढ़ चुके हैं। आई होप की उम्मीद है कि नोट्स भी बना लिए होंगे एक अच्छी सी। तो आज हम लोग उनकी पढ़ेंगे कविता। हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, क्या सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता संग्रह। उनकी कविता कौन कौन सी है, किसकी, पंत जी की कविता कौन कौन सी है जो आप लोगों की परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए लिखते हैं। आज हेडिंग डालिए कविता संग्रह। उनकी कविता कौन सी है? पहली कविता कौन सी है? पल्लव है। कौन सी? पल्लव है, युगांतर है, स्वर्ण धूलि है। हालांकि ये सब प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत से प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है। अब उनकी डिटेल में देख लेंगे। पल्लव हो गई, युगांतर हो गई, स्वर्ण धूलि हो गई, कला और बूढ़ा चांद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। किसका है? पंत जी का है। कला और बूढ़ा चांद। मुक्ति यज्ञ किसकी है? मुक्ति यज्ञ पूछी जानी है। ये इम्पोर्टेंट हैं। पल्लव, युगांतर, स्वर्ण धूलि, ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट कविता हैं। युगवाणी, युगवाणी भी इनसे पूछी जा सकती है। युगवाणी किसकी है? पंत जी की है। सत्यकाम, सत्यकाम किसकी है? पंत जी की है। ग्रंथि पंत जी की है। ज्योत्सना, शिल्पी, ये सब रचनाएं किसकी हैं? कविता संग्रह है, ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की। कला और बूढ़ा चांद और युगवाणी बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये। तो कौन? ज्योत्सना हो गई, शिल्पी हो गई। अब यहाँ से हेडिंग डालिएगा खंड काव्य। कौन सा? खंड काव्य। इनके खंड काव्य कौन कौन सा है? खंड काव्य में आता है अवगुंठित। क्या? अवगुठित आता है। मेघनाथ वध आएगा। अवगुठित और मेघनाथ, अवगुठित, मेघनाथ वध, राजशेखर, ये क्या हो गए? इनके खंड काव्य हो गए। अब नीचे पॉइंट करके लिखिएगा कि अन्य कवि के साथ, अन्य कवि के साथ संयुक्त संग्रह, अन्य कवि के साथ संयुक्त संग्रह हरिवंश राय बच्चन जी के साथ है। हरिवंश राय बच्चन जी के साथ संयुक्त संग्रह इनका खादी के फूल नामक नाम से प्रकाशित हुआ था। क्या? अन्य कवि के साथ संयुक्त संग्रह हरिवंश राय बच्चन जी के साथ संयुक्त संग्रह इनका खादी के फूल नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट लिखिएगा अनुदित रचनाओं का संग्रह। अनुदित रचनाओं का संग्रह हेडिंग डालिएगा। अब वहां पर एक मोटे पेन से लिखिएगा मधुज्वाल, मधुज्वाल होगा। यहाँ अनुभूति उमर खयाम की थी। कहाँ पर? मधुज्वाल में। यहाँ अनुभूति उमर खयाम की थी। इस अनुभूति को सुमित्रा नंदन पंत जी ने फारसी भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवादित किया है। किसने किया है? पंत जी ने फारसी भाषा में, हिंदी भाषा में भी, फारसी भाषा में भी और हिंदी भाषा में अनुवादित किया है मधुज्वाल को। अगला पॉइंट लिखिएगा सुमित्रा नंदन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, इसने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अंतिम पल, अंतिम पल में क्या कह रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु इलाहाबाद में वर्ष 1977 में, कब? 1977 में 28 दिसंबर को हुआ था। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? 1977 ईस्वी में 28 दिसंबर को हुआ था। पंत जी के मुख्य यात्री के कारण उन्हें हिंदी साहित्य का, पंत जी के मुख्य यात्री कौन थे? मुख्य यात्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। कारण उन्हें हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है। किसको? पंत जी को कहा जाता है। प्रमुख यात्री के कारण उन्हें हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कवि के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पंत जी को।
आगे देखते हैं। हेडिंग डालिएगा क्या, कविता संग्रह। कविता संग्रह कविता संग्रह हेडिंग पड़ गई होगी। अब वहां पर पॉइंट में लिखिएगा खंड काव्य पंत जी द्वारा, क्या, खंड काव्य पंत जी द्वारा रचित काव्य को मुख्यतः कितने वर्गों में, चार, निम्न चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कविता संग्रह यानी खंड काव्य जी पंत जी द्वारा रचित काव्य को मुख्यतः निम्न चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है वो? छायावादी रचनाएं, कौन सी? छायावादी रचनाएं हो गई। प्रगतिवादी रचनाएं हो गई। अरविंद दर्शन के प्रभावित रचनाएं हो गई। मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं हो गई। पहला पॉइंट होगा छायावादी रचनाएं, दूसरा है प्रगतिवादी रचनाएं, तीसरा है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हो गई, चौथा है मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं हो गई। तो नीचे पॉइंट करके लिखिएगा हिंदी साहित्य के बेहतरीन विवरणात्मक नोट्स के लिए, सॉरी यहाँ पर ये पता नहीं क्या छप गया है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको काट दीजिएगा। और फिर हेडिंग डालिएगा छायावादी रचनाएं। छायावादी रचनाएं हेडिंग डालिएगा। ये पॉइंट पता नहीं कैसे छप गया है, टाइपराइटर ने ऐसे ही छाप दिया, मैंने दिया था कुछ और छाप दिया कुछ और, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा छायावादी रचनाएं। छायावादी रचनाएं कब से कब तक मानी जाती हैं? 1918 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक कौन सी रचनाएं चलती हैं? छायावादी रचनाएं चलती हैं। अब एक तरफ लिखिएगा रचना, एक तरफ लिखिएगा वर्ष। पहला पॉइंट में लिखिएगा उच्छ्वास। उच्छ्वास कब की रचना है? 1920 ईस्वी की रचना है उच्छ्वास। ग्रंथि कब की है? 1920 की रचना है ये भी। पल्लव कब की है? 1928 ईस्वी की रचना है। बीड़ा कब की रचना है? 1927 की। और 2018 सॉरी 1918 1919 की रचना है बीड़ा। कब कब गई? 1927 1918 1919 की रचना है बीड़ा। अब लिखते हैं पॉइंट करके कविताएं संकलित हैं किसमें किसमें हैं? गुंजन कविता है 1932 ईस्वी की है। और प्रगतिवादी रचनाएं, अब यहाँ से हेडिंग डाल लीजिएगा प्रगतिवादी रचनाएं कब से कब तक मानी जाती हैं? 1935 से लेकर 1945 तक प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। अब एक तरफ यहाँ भी लिखिएगा रचना, एक तरफ वर्ष लिख लीजिएगा पॉइंट करके। अब रचना में क्या होता है? युगांत कब की रचना है? युगांत है 1936 ईस्वी की रचना। युगवाणी कब की मानी जाती है? 1938 ईस्वी की रचना मानी जाती है। ग्राम्य इनकी बहुत पूछी जाने वाली रचना है ये, कौन सी? ग्राम्य 1940 ईस्वी की रचना है, जो किसके अंतर्गत आती हैं? प्रगतिवादी रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। युगांत 1936, युगवाणी 1938, ग्राम्य 1940 ईस्वी की रचनाएं हैं। अब यहाँ से देखते हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कब से कब तक मानी जाती हैं? तो 1946 से लेकर 48 तक मानी जाती हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। अब क्या पॉइंट में लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, सॉरी पैराग्राफ के अंदर यही ऐसे कुछ लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है अंत चेतनावादी युग। क्या था इसमें? अंत चेतनावादी युग माना जाता है। फिर यहाँ पर लिखेगा एक तरफ वर्ष एक तरफ रचना। अब यहाँ से हेडिंग डालिएगा, सॉरी लिखिएगा स्वर्ण किरण कब की रचना है? 1947 ईस्वी की रचना है। कौन सी? स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की रचना है। अगला है स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी की, ये भी रचना है। उत्तरा कब की है? उत्तरा है 1949 ईस्वी की रचना। कौन सी? उत्तरा 1949 ईस्वी की रचना है ये। युगपथ कब का है? 1949 ईस्वी का ये भी है युगपथ। क्लियर है? चौथा पॉइंट लिखिएगा मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं। मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं कब से कब तक की है? 1949 ईस्वी के बाद से मानी जाती है मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं। नव मानवतावादी युग लिखिएगा हेडिंग डालकर। अब आगे देखते हैं।
मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं और 1949 ईस्वी के बाद नव मानवतावादी युग माना जाता है। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, चौथा पॉइंट होगा जो 4 रचनाओं में है। रचना एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ वर्ष लिखिएगा, और इसको यहाँ से हम लोगों पढ़ेंगे कल, क्योंकि यहाँ का बड़ा पॉइंट है, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न मिलेंगे भी, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा तो बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। छोटी सी क्लास रहती है, पर आप लोगों को पूरी रचनाएं एक दो पार्ट में ही देखने को मिल जाएंगी। ये है दूसरा पार्ट, कल मिलेगा तीसरा पार्ट, जिसमें पूरा पंत जी को, बड़ा चैप्टर है, इसे जल्दी जल्दी हम शॉर्ट में भगा भी नहीं सकते आप लोगों को, क्योंकि अगर शॉर्ट में भागेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएंगे। ये कौन? पंत जी। पंत जी कुछ समझ में नहीं आएगा तो नोट्स बनाकर लिखते हुए चलिएगा, और यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आप लोगों को देखने मिलेंगे, इनकी रचना ज़्यादातर पूछी जाने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।